आप सभी ने अभी तक ऐसी मूवीज जरूर देखी होगी जहां पर लड़के लड़कियों के संग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और भी तरह तरह की चीजें करते हैं। बट एट द एंड हमें देखने को मिलती है कि कोई हीरो आकर उसे बचा ले जाता है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी चीजें अगर लड़की किसी लड़के के संग करे तो कैसा होगा? जी हाँ, आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, उस मूवी में दो लड़कियां एक लड़के के संग जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तो आगे क्या होगा? क्या वो लड़का अपना जान बचा पाएगा या वो लड़कियां उन्हें मार देंगी? तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ आप वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इवन और कैरन नाम के हस्बैंड और वाइफ देखने को मिलते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। बट आने वाले समय में इनके परिवार में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इवन एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट होता है, वो घर डिजाइन करता है, और वहीं उसकी बीवी कैरन एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट होती है, वो मूर्तियों को बनाती है। आज फादर्स डे था, इसलिए इनके बच्चे केक और कुछ गिफ्ट के संग ये फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बट इसी बीच कैरन का असिस्टेंट कैरन द्वारा बनाई हुई एक मूर्ति को लेने के लिए आता है। बट वो मूर्ति पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, वो अभी थोड़ी बहुत गीली रहती है, जिस वजह से वो उसे बाद में लेने का कहकर वहाँ से चला जाता है। आज इनकी फैमिली फादर्स डे होने की वजह से बीच पर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। बट इवन के कंधों पर चोट लगा रहता है, जिसके वजह से वो घर में ही रुक जाता है। वो घर में काम कर ही रहा होता है, तभी काम करते वक्त उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। इवन जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, सामने दो लड़कियां भीगी हुई कपड़ों में दिखाई देती है। वो इवन को बताती है कि उन्हें एक पार्टी में जाना था, बट ड्राइवर ने उन्हें गलत जगह पे ड्रॉप कर दिया। वो इवन को कहती है कि उनका सेलफोन भीग गया है, तो क्या वो इवन के सेलफोन को ट्राई कर सकती है? इवन एक बहुत ही शांत स्वभाव का ईमानदार इंसान होता है, जिस वजह से वो उन दोनों की मदद करने के लिए उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है। बट वही इवन के लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ये आपको आगे पता चलेगा। आगे इवन उन दोनों को टॉवल देता है, जिसके बाद वो उन दोनों के लिए टैक्सी बुक करता है और वो कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। टैक्सी आने में अभी 45 मिनट का समय होता है और आगे देखने को मिलता है कि वो लड़कियां इवन के घरों में ताक झांक करती है। उनकी नजरें इवान के मूर्तियों पर पड़ती है, तो इवान उन्हें बताता है कि ये मूर्तियां उनकी वाइफ ने बनाई हैं। बट आगे देखने को मिलता है कि ये दोनों लड़कियां बातों ही बातों में इवान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बट इवान उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। उनका ये स्वभाव देखकर इवान कुछ अनकंफर्टेबल फील करता है, जिसके बाद वो अपनी जगह बदल लेता है। वो लड़कियां आगे बताती है कि उन्हें नई नई जगह घूमना बहुत पसंद होता है, वो नए नए जगहों को एक्सप्लोर करती है। वो लड़कियां इवन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए इवन को अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताती हैं। बट इवन को इन सभी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिसके बाद वो अपनी मोबाइल में टैक्सी का करंट लोकेशन देखता है। पर वो जैसे ही फोन देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि टैक्सी को अभी भी आने में थोड़ा वक्त है। बट वो इन दोनों लड़कियों से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि टैक्सी फाइनली आ जाती है। बट वो लड़कियां जानबूझकर वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है, ताकि वो अपना रात इवान के साथ गुजार सके। वो लड़कियां जब अंदर वॉशरूम में होती है तो इवान उन्हें कपड़े देने के लिए जाता है। बट वो दोनों लड़कियां इवान को अंदर बुलाकर उसके संग जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। बट इवान ये सभी चीजें नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह एक शादीशुदा इंसान है और उसके बच्चे भी हैं। रात खत्म हो जाती है, फिर अगली सुबह देखने को मिलता है कि वो लड़कियां अभी तक इवान के घर में है। बट इवान को ये सभी बातें अब पसंद नहीं आती है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। वो अब उन दोनों लड़कियों को कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ। बट वो दोनों लड़कियां इधर उधर की बातें करके इवान के बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। इसी बीच इवान के घर का फिर बेल बजता है। इवान जैसे ही गेट खोलता है, सामने उसके घर की पड़ोसी खड़ी हुई दिखाई देती है। वो इवान से कहती है कि तुम्हारी बीबी घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इवान अपने पड़ोसी से बात कर ही रहा होता है, तभी एक लड़की आकर इवान को पीछे से पकड़ लेती है। ये देखकर इवान भी कुछ अनकंफर्टेबल फील करता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। बट ये चीज देखकर पड़ोसी को बहुत खराब लगता है और वो गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है कि इवान का किसी दूसरी लड़की के संग अफेयर चल रहा है और वो वहीं गुस्से में चली जाती है। तो ये चीज देखकर इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अगर वो लड़कियां यहाँ से नहीं जाती है तो इवान पुलिस को फोन कर देगा। ये चीजें सुनकर उन दोनों लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इवान को कहती है कि अगर वो पुलिस को बुला देगा तो पुलिस उसे ही पकड़ लेगी। वो कहती है कि वो अंडर एज है और इवान ने रात को उनके साथ जो कुछ भी किया है वो पुलिस को बता देंगी। ये सुनकर इवान और ज्यादा भड़क जाता है और वो उन दोनों लड़कियों को कहता है कि मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ और तुम दोनों ने रात को मेरे साथ जो भी कुछ किया मैं पुलिस को ये सभी बातें बता दूंगा। बट ये चीजें सुनकर वो दोनों लड़कियां डर जाती है और वो इवान को कहती है कि तुम मुझे मेरे पते पर छोड़ दो। इसके बाद इवान उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर उनके बताए गए पते पर ले जाता है और उन दोनों लड़कियों को वहीं छोड़ देता है। बट आगे देखने को मिलता है कि वो दोनों लड़कियां जिस घर के सामने खड़ी रहती है उस घर के अंदर जाती ही नहीं है।
क्योंकि वो घर उनका होता ही नहीं है। इवान उन दोनों लड़कियों को छोड़ने के बाद अपने घर पर आता है और अपने पूरे घर की सफाई करता है। इसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। बट शाम को इवान जब बैठा रहता है तब उसके घर में कांच टूटने की आवाज आती है। जैसे ही वो उस आवाज की तरफ जाता है तो वो जैसे ही वहाँ जाता है तो वो देखता है कि उसकी एक फोटो जमीन पर गिरी हुई है। वो उस फोटो को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकता है तभी एक लड़की उस पर अटैक कर देती है और उसके सर पर मारकर इवान को बेहोश कर देती है। अब इवान को जैसे ही होश आता है तब वो देखता है कि अब उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं और वो लड़कियां कपड़े चेंज कर मेकअप कर रही होती है। तभी एक लड़की इवान के पास आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। इवान का हाथ बंधा हुआ रहता है जिस वजह से वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। वो लड़की जब इवान के साथ जबरदस्ती कर रही होती है तभी उसकी दूसरी दोस्त खड़ी होकर उसका वीडियो बना रही होती है। तभी इवान किसी तरह अपनी रक्षा करने के लिए अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। इसी बीच में उसका एक हाथ छूट जाता है तो वो लड़की को एक थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर जब वो दूसरी लड़की को मारने के लिए जाता है तब वो दूसरी लड़की उसके इंजर्ड शोल्डर पर अटैक कर देती है। इवान के शोल्डर में दर्द होता है जिस वजह से वो अपने परिवार के साथ नहीं जाता है। ये चीजें उन लड़कियों को पता होता है जिस वजह से वो उसके शोल्डर पर ही अटैक करती है। आगे देखने को मिलता है कि इवान दर्द के वजह से छटपटा रहा होता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद इवान की जब आंखें खुलती है तब वो देखता है कि वो फिर से बंधा हुआ है। बट इस बार वो लड़कियां उसके साथ गेम खेल रही होती है। अगर इवान उनके द्वारा पूछे गए सवालों का गलत जवाब देगा तो वो लड़कियां उसे टॉर्चर करेंगी। वो लड़कियां जब उसे टॉर्चर कर रही होती है तब इसी बीच में कैरन का असिस्टेंट आ जाता है। वो दरवाजे पर बहुत देर खड़ा रहता है बट दरवाजा ना खोलने की वजह से वो मास्टर की के सहारे अंदर घुस जाता है। बट ये चीज देखकर एक लड़की इवान को पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर देती है। बट एक लड़की उस असिस्टेंट के पास जाती है और वो उसे कहती है कि वो इवान की भतीजी है। तभी इसी बीच इवान के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनने के बाद वो असिस्टेंट उसके पास दौड़ पड़ता है। तभी वह देखता है कि इवान बंधा हुआ है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है। ये सभी जब चीजें चल रही होती हैं तब वो लड़कियां इवान के पत्नी द्वारा बनाए गए मूर्तियों को तोड़ने लगती है। ये देखकर उस असिस्टेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है। बट इसी बीच में वो लड़कियां उसका इनहेलर ले लेती है। असिस्टेंट जब इनहेलर लेने की कोशिश करता है तब वो लड़कियां उसके संग जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तब इसी बीच में वो असिस्टेंट सर के बल नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान के पास आती है। तभी इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो उससे पूछता है कि तुम दोनों को क्या चाहिए। बट वो इवान की बातों को सुनकर उसे इग्नोर कर देती है और वो इवान को कहती है कि कल सुबह हम तुम्हें मार देंगे। इसके बाद बाहर जाकर वो दोनों लड़कियां इवान के लिए कब्र खोदना शुरू करती है और इसके बाद पूरे घर के सामान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देती है। इसी तोड़ फोड़ के बीच में उन्हें इवान का एक गन मिलता है जिसके बाद वो इवान के साथ गेम खेलने की कोशिश करती है और इवान बचकर उनसे भागना चाहता है। फिर अगली सुबह होती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि वो दोनों लड़कियां इवान को उठाकर उस कब्र के अंदर डाल देती है। इवान का पूरा शरीर मिट्टी के अंदर होता है, बस उसका सर बाहर होता है और उसी के सर के ठीक सामने वो उसका सेलफोन रख देती है। बट आगे देखने को मिलता है वो लड़कियां इवान के साथ जो वीडियो बनाई थी उसे सोशल मीडिया पर हैप्पी फादर्स डे लिखकर अपलोड कर देती है। फिर आगे वो लड़कियां इवान को बताती है कि वो अंडर एज नहीं है। आगे बताती है कि वो जगह जगह घूमकर लोगों को आजमाती है। वो देखना चाहती है कि लोग अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं या वो अपने परिवार को ही धोखा देते हैं। और इसके बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि इवान उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है बट डिलीट करने की जगह वो वीडियो गलती से लाइक हो जाता है। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि उसके वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों के गंदे गंदे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब उसकी वाइफ वापस घर में आती है तब वो देखती है कि पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। पूरे घर की हालत बहुत ही खराब है। उसे समझ में नहीं आता है कि इस घर में आखिरकार हुआ क्या है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बट मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इवन ये सभी बातों को जब अपनी वाइफ को बताएगा तो क्या उसकी वाइफ उसके साथ रहेगी या उसे छोड़ देगी? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करता हूँ। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।